इंतखाबात हो गए, रिजल्ट्स आना शुरू हैं और उन रिजल्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है, लेकिन वही हुआ इन बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी जो हमने माजी में भी देखा, चाहे जनरल इलेक्शन हो, बलदियाती इंतखाबात हो, धांधली के इल्जामात लगते हैं, नताइज में ताखीर के इल्जामात लगते हैं और ये कहा जाता है कि अक्सरियत को कम करने की साजिशें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है सर इनमें? देखिए, ये इल्ज़ाम तो हर इलेक्शन में लगता है, जैसा कि आपने खुद कहा है। लेकिन असल चीज़ जिसने कराची के नक्शे को समझने में आपको आसानी भी होगी, मुझे भी आसानी होगी, वो ये है कि आज से पहले हमारे कोई एंकर पर्सन, हमारे कोई तज़किया नगार मुँह ज़ुबान से जमात इस्लामी का नाम नहीं निकालते थे। और इस बात की तरफ बहुत कम इशारे मिलते थे और बड़े दबे-दबे लफ्ज़ों में मिलते थे कि जमात कराची में दोबारा एक क़ुव्वत बन रही है। कराची की ट्रेडिशनल जो एक पार्टी थी वो जमात इस्लामी थी। मरहूम चौधरी गुलाम के ज़माने से जब वो एस्टेब्लिश हुई तो बल्दियाती इलेक्शन वही जीती थी। उसके बाद का ज़माना है, जेजेपी ने उनसे कुछ आधा मैंडेट छीना और उसके बाद फिर एमकेएम का जो किस्सा है वो एक लंबा कहानी है। अब ये बात तो समझ आ गई है कि एमकेएम ने जो इलेक्शन में शामिल ना होने का फैसला किया है, ये सिर्फ इसलिए नहीं किया कि हल्के बंदियां जो है वो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त बात है वो भी, उनके इतराज़ात दुरुस्त है, लेकिन इस वक्त उन्होंने इलेक्शन से एक तरह से फरार का रास्ता इख्तियार किया है और नजर आता है कि उनकी कुव्वत नहीं रही। रहा ये सवाल कि जो रिजल्ट आए हैं वो कितने काबिल कबूल हैं। सईद गनी ये कहते रहे हैं कि जमात इस्लामी या हम नंबर 1 पे होंगे या हमारे साथ कोई जमात इस्लामी कोई कर सकती है। वो आज भी ये कह रहे हैं कि नंबर 2 जमात इस्लामी आ रही है। किस्सा ये है कि पीपल्स पार्टी तो कराची में कभी थी नहीं। पेराफरी में थी सन 70 में, 2 सीटें थी 7 में से। 77 के बड़ी जो था पीएनए ने 9 सीटें जीती थी और 2 सीटें उन्होंने जीती थी। सीटें बढ़ चुकी थी उस वक़्त। उसके बाद तो खैम-क़याम का दौर आ गया और पीपल्स पार्टी लगता था कि कराची की मुखालिफ नहीं है, बल्कि वो एक सिंध 2 हिस्सों में बँट गया है, एक शहरी सिंध और एक दही सिंध। पीपल्स पार्टी दही सिंध तक महदूद होकर रह गई है। शहरी सिंध में से मुराद था महाजर और दूसरी लोग और दही सिंध से मुराद खालिस सिंधी आबादी थी। ये सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी, लेकिन इन इलेक्शन में अगर उन्होंने की जीत सिर्फ इसलिए है कि सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इलेक्शन में अपना असर दिखा दिया करती हैं, उसलिए जीती हैं, तो एक बात की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने मैनेजमेंट कोई कम से कम अच्छी की है। कॉन्स्टिट्यूएंसियां जैसे बांटी हैं, जिस पर बहुत से एतराज़ात किए जाते हैं, जैसे प्री पोल रिगिंग कहा जाता है, वो कोई गलत नहीं है, दुरुस्त की है। और उनका असल मुकाबला चूंकि जमात इस्लामी के साथ था, तो जमात इस्लामी वालों को शिकायत है। लेकिन पीटीआई वालों को समझ लेना चाहिए कि कराची में उनका कोई सॉलिड वोट बैंक नहीं है। एक इमरान खान का जो फिनोमेना था, उसने कराची वालों को अपने तरफ खींचा तो था, लेकिन उनका इंतजामी ढांचा, उनका वो तमाम निज़ाम जिसके ज़रिए से वो बल्दियाती इलेक्शन की डायनामिक्स डिफरेंट हुआ करती है जनरल इलेक्शन से, वो भी जीत सकती हैं, वो मुश्किल दिखाई देता है। उनके लिए बहुत सी बातें लम्हा-ए-फ़िक्रिया और सोचने वाली बातें।